30,000 मंदिर है जिनको तोड़ करके उसके ऊपर क्या बना दी? मस्जिद है। कितनी संख्या है? 30,000। बोलो वापस मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है? राम जी का तो बना लिया, लेकिन अभी 30,000 बाकी है, उनको मंदिर बनाना है, वापस अपना स्थान हमको लेना। उसका नाम है बजरंग दल। भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भगाए हुए हिंदुओं को बोलो नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नागरिकता दिलाने वाले संगठन का नाम है बजरंग दल। हमारे जो देश के आजू बाजू के भाग हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब किसके थे? हमारे थे। हमारी कमजोरी के कारण टूट टूट के अलग हो गए। बोलो इन हिस्सों को वापस लेना कि नहीं लेना? भुजाओं में दम पैदा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आए दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर उन्हें भला बुरा कहने के साथ साथ कभी बुलडोजर चलवा दिया जाता है, कभी मस्जिद शहीद कर दी जाती है। पढ़ रहे मदरसों में बच्चों को बाहर निकालकर बुलडोजर चला दिया जाता है और उससे भी जब मन नहीं भरता तो कोई भी नेता माइक उठाता है और 30,000 मस्जिद शहीद करने का ऐलान करने लगता है। हिंदू खतरे में है बोल बोल के मुल्ले टाइट किए जाएंगे को लेकर बयान आए दिन आते रहते हैं, जिस पर सत्ता ना तो कोई सवाल उठाती है ना ही लगाम लगाती है। प्रधानमंत्री मोदी को ये मुसलमानों के बारे में याद जरूर आता है कि 394 दिन रह गए हैं चुनाव में, तो मुसलमानों को टारगेट करना हमारे दंगाई नेताओं को कम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये सब लगातार जारी है। और इसी श्रेणी में एक और वीडियो आकर शामिल हो गया है, जहां पर मध्य प्रदेश में वीएचपी के नेता ने फिर से भड़काऊ भाषण देते हुए अब सारी हदें पार कर दी हैं और उस हदें पार करने के बावजूद कोई सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि हेट स्पीच तो उस प्रेमी के कहे हुए गाने के जैसे हो गया है कि कोई आता है कान में प्यार के शब्द बोल देता है। उसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा इस तरीके से चल रहा है कि जिसके मन में जो आ रहा है बोला जा रहा है। ना पुलिस कार्रवाई है, ना सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई है, लेकिन कार्रवाई तब होती है कि जब आपके नाम के पीछे कोई मुस्लिम सरनेम जुड़ा हो। लेकिन सवाल वही उठता है कि लगातार मुसलमानों को धमकाने और मस्जिदों को शहीद करने के बाद किस तरीके से सत्ता इस पर एक्शन लेती है, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क एक स्वर में भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही तमाम चीजों पर आवाज उठा रहे हैं, खबरें कर रहे हैं और भारत को बार बार कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी श्रेणी में अरब शेख का ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है एक बार हम आपको बता देते हैं। अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हिंदू जो नेता हैं जो एड्रेस कर रहे हैं खुले में, वो भी हेट स्पीच और 30,000 मस्जिद को डिमोलिश कर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। और वो वही नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया को भी भारत में जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया से ही ये जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ये आए दिन असल में बड़े से बड़ा डेंजर होता जा रहा है भारत के मुसलमानों के लिए, भारत की पॉलिटिक्स के लिए, और तो और जो इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री है उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को लेकर एक एक करके खिलाफ फैसले, उनकी गिरफ्तारी, उन्हें थ्रेटन देना और तो और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन पर लगाम लगाए जाना, उनकी गिरफ्तारी करना, और उसी के साथ साथ सत्ता में जिस तरीके से पढ़ाई तक पर लगाम लगा दिया ताकि मुसलमान न पढ़ सके, न बाहर जा सके और सिर्फ वो पंचर पुत्र बनकर रह जाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार इसके खिलाफ आवाज उठ रही है।
इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की भी बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। सवाल वही उठता है कि 394 दिन जब बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस लोकसभा चुनाव में जिसमें जनता पूरा फैसला कर सत्ता पलट कर सकती है, तो अब पासमानदा मुसलमानों की तरफ भाजपा खिसकने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन नफरती लोगों पर लगाम नहीं लगा रही है। तो क्या यही कहा जाए कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, जहां मुसलमानों को ही टारगेट कर उनकी सत्ता में काबिज रहने की वो भूख लगातार बनी रहेगी और उनके नेता आए दिन आंख मसले बिना सिर्फ खड़े होकर ये कहते रहेंगे कि आज ये मस्जिद गिरा दी जाएगी, आज वो मस्जिद गिरा दी जाएगी और इतना बुलडोजर चलाया जाएगा और इतने पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री को जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल वही उठता है कि लगातार पढ़ाई से लेकर तमाम जमीनों पर सत्ता जिस तरीके से काबिज होती जा रही है और जिसे जमींदोज करती जा रही है, उसके ऊपर सवाल कब खड़े होंगे और उस पर न्याय कब होगा। जब वीएचपी के नेता ये साफ तौर पर कहते हैं कि राम मंदिर मिल गया, लेकिन अभी और मंदिर मिलना बाकी है, तो क्या सत्ता की वही राजनीति कब वही चेहरा दिखाई देता है कि जब बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आया तो पूरी दुनिया में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करा दिया गया। और अब आप उस वीडियो को अगर शेयर भी करते हैं तो आपके पास वो राइट नहीं है कि आप उस डॉक्यूमेंट्री के किसी भी हिस्से को शेयर कर सके। तो ये कहा जाए कि साहब डर गए हैं, साहब डर गए हैं, तो फिर क्यों अभी तक ये लगातार हमले मुसलमानों पर जारी हैं? पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया को लेकर इस्लाम को टारगेट कर रही है, फिर चाहे मसला स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने का हो या ये उन्नू मुन्नू चुन्नू जो आए दिन आकर सिर्फ मुंह उठाते हैं और मस्जिदों को गिराने की बात करते हैं और मुसलमानों को ठिकाने लगाने की बात करते हैं। और इनकी राजनीति बस इतनी ही बची है कि मुसलमानों को टाइट करके रखो और लगातार अपना राज बना रहेगा। लेकिन ये राज कब तक बना रहता है ये भी देखा जाएगा, लेकिन ये कब रुकेगा सत्ता से यही सवाल बनता है कि कोई भी आए मुसलमानों को धमकाए, मस्जिदों को गिराने की बात करे, स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए, लेकिन सवाल वही होना चाहिए कि कब तक इस तरीके से दोयम दर्जे की सत्ता को करके देश को बेच दिया जाएगा। सवाल तो करना बनता है और हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गोदी में बैठा वो मीडिया सत्ता से सवाल नहीं, उनकी चापलूसी में लगा है। उस चापलूसी से उनका घर तो चल जाता है, लेकिन वर्ल्ड इंडेक्स डिक्शनरी में जिस तरीके से भारतीय मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि वो आखिर में आके लास्ट पायदान को भी क्रॉस कर अपनी चाटुकारिता को चरम पे रखेगी ताकि सत्ता लगातार उस पर बनी रहे। लेकिन सवाल पूछने वाले सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे और सत्ता से आंख में आंख डालकर पूछेंगे कि मुसलमानों पर हमला कब तक होता रहेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर हमारा साथ दीजिए और चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे सच्ची पत्रकारिता पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं कुछ गिने चुने लोग उसमें लगातार आपके सपोर्ट से आगे बढ़ आपकी आवाज को बुलंद कर सके। शुक्रिया।